हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में प्लांट किंगडम से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है ये, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स कहाँ पे फाउंड होगा। साइनोफाइसी में, बेसिलियोफाइसी, रोडोफाइसी या क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफिल ए एंड डी जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रोडोफाइसी में। ओके, देन कार्प्स जो है वो क्या है, मैराइन एल्गाई है या फ्रेश वाटर एल्गाई है या एम्फीबियस प्लांट्स है या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। बताइए क्या होगा, मैराइन एल्गाई होगा, है ना। देन साइकस पॉजेस करते हैं टू कॉटिलेडन्स बट इज नॉट अ डाइकर्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कंपाउंड लीव्स, निक सीड्स, सार्सिनिक पिटाइसिस, मोनोकॉट लाइक स्टेम। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइकस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है हमारा, नेक सीड्स होता है, तो ये नेक सीड्स हो जाएगा, है ना। तो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप होकर आइए, तो आपको इजी ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अ प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है, प्लांट जो है वो सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है बट उसके पास अपना फ्लावर्स नहीं है, तो ये अगेन जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, है ना। देन अ स्पर्मेटोफाइट विद सिलिएटेड स्टेज, जिसमें क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, रिसिया, एंजियोस्पर्म या टेरिडियम, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। देन विच वन प्रोड्यूसेस काराग्रीन, अगेन द काराग्रीन कौन प्रोड्यूस करता है बताइए, ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई, रेड एल्गाई या ब्राउन एल्गाई। तो काराग्रीन ये प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ है, रेड एल्गाई ने किया है ना। नेक्स्ट, विच वन इज अ लिविंग फॉसिल, कौन सा लिविंग फॉसिल है, पाइनस, साइकस, सिलेंजिला, मेटासिक्वा। तो क्या हो जाएगा हमारा लिविंग फॉसिल, साइकस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोबिलिन्स अकर इन, फाइकोबिलिन्स कहाँ पे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गाई में, रेड एल्गाई में, ग्रीन एल्गाई में, ये बोथ ए एंड बी। फाइकोबिलिन्स जो होता है ब्लू ग्रीन में और रेड एल्गाई दोनों में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Greatest extent of adaptations to various environments is found in extent of adaptation to various environments, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रियोफाइट्स, फर्न या एंजियोस्पर्म। एक्सटेंट ऑफ एडेप्टेशन आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। ओके, देन साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म एज इट हैज व्हाट, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, क्यों, क्योंकि वो एक उसके पास अपना वेसल्स होता है, नेक सीड्स होता है, लिविंग फॉसिल स्टेटस नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आपका, नेक सीड्स। ओके, next question is laminaria and fucus belong to what, रेड एल्गाई, ग्रीन एल्गाई, ब्राउन एल्गाई, गोल्डन ब्राउन एल्गाई। क्या हो जाएगा बताइए, लैमिनेरिया और फ्यूकस कहाँ से बिलोंग करता है, ब्राउन एल्गाई से। ओके, देन पिटमॉस, पिटमॉस क्या होता है, ये स्पैग्नुम है, फ्यूनेरिया है, रिसिया है या मर्चेंसिया है। स्पैग्नुम इस एग्जाम्पल है किसका, पिटमॉस। ओके, देन अ बूसी ट्रेलिंग हार्बिसियस जिम्नोस्पर्म्स इज सेड्रस, साइकस, पाइनस या एफेड्रा। तो बूसी ट्रेलिंग हार्बिसियस जिम्नोस्पर्म किसका है, साइकस में होता है, ठीक है। साइकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ और जिम्नोस्पर्म। देन बोथ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म पॉजेस क्या करता है बताइए, ओव्यूल्स, सीड्स, आर्चिगोनिया, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा, तो जो आपका टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है वो पॉजेस क्या करता है, आर्चिगोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, phloem of angiosperm differs from that of the other vascular plants by the presence of what, tylozoids, vessels, companion cells, albuminous cells। क्या होगा, ये जो फ्लोएम है हम लोग का एंजियोस्पर्म का वो डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बताइए, एक सेकेंड। ओके, सी, तो पहला क्या है आपका क्वेश्चन, द अल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स इज, कौन सा होगा, खोलेरा, स्पायरोगायरा, इल्थ्रिक्स, पॉल्सिफोनिया। तो खोलेरा हो जाएगा, जो कि हम लोग फूड के रूप में इसको किया ह्यूमन बींग्स में एम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोगेमस कंडीशंस विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमस इज फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड होता है, फ्यूकस में, क्लाइमेडोमोनास में, स्पायरोगायरा या वॉलबॉक्स। कौन सा हो जाएगा आइसोगेमस कंडीशन, आइसोगेमस कंडीशंस नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स किस में होता है, स्पायरोगायरा में, ठीक है। फिर बोलता है द जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं डैश सीडेड प्लांट्स होते हैं, वेयरएज एंजियोस्पर्म होते हैं डैश। तो क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे हम लोग द जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, नेक सीडेड प्लांट होते हैं ना।
हमने बताया था ना नेक्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं, वेयर एज द एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कैसा होता है, बताइए। एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, है ना, इसमें फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डैश आर रूट लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्रियोफाइट्स। एनकरेज का काम कौन करेगा, राइजोइट्स, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा राइजोइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट पिगमेंट्स फाउंड इन अलगई। तो अलगई में कौन कौन सा डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है बताइए। पहला आपका है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स, है ना, अलगई में प्रेजेंट होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जब अलगई मैंने डिस्कस किया था तो उसमें बताया था, है ना। और एक और है हमारा फाइकोबिलीन्स, ओके, फाइकोबिलीन्स। देन नेम द 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, है ना, ये मैंने बताया हुआ है, क्या है ये, सिलोप्सीडा, सिलोप्सीडा हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा बताइए, लाइकोप्सीडा है, लाइकोप्सीडा हो गया। और क्या हो जाएगा, स्पेनोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा हो जाएगा। और एंड व्हाट, टेरोप्सीडा, ठीक है, टेरोप्सीडा, ठीक है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स कौन कौन सा है, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्नेपनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। नेम द अलगा विच यूज इन द लेबोरेटरी कल्चर मीडिया। कौन सा अलगा यूज़ किया जाता है हम लोग का कहाँ पे, लेबोरेटरी में, बताइए कौन सा यूज़ किया जाता है, अगर यूज़ किया जाता है। कौन सा अगर, गैलीडियम, गैलीडियम इज़ व्हाट, गैलीडियम एक हमारा अगर है, तो गैलीडियम हो जाएगा क्या, अगर, ठीक है। तो ये अगर को यूज़ किया जाता है एज इन द लेबोरेटरी। देन डिफाइन बोलता है प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है, ये ना अ जुविनाइल स्टेज होता है, किसका, मॉस का। अ जुविनाइल स्टेज ऑफ मॉसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अलगई। तो अलगई को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं बताइए। अलगई को हम लोग बेसिकली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अलगई कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। तो ऑन द, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स अलगई आर क्लासिफाइड, है ना, अलगई आर क्लासिफाइड। क्या पिगमेंट मतलब, हम क्या कह रहे हैं, पिगमेंट मतलब जैसे हम लोग पहले देखे थे ना, अलगई में 3 तरह का था, तो क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, है ना। तो क्लोरोफाइसी में आपका कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट था बताइए, क्लोरोफिल ए एंड बी। फेओफाइसी में क्या था, क्लोरोफिल ए एंड सी। रोडोफाइसी में क्या था, क्लोरोफिल ए एंड डी। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अलगई के क्लासेस में, है ना। तो आपको पिगमेंट्स की बेसिस पे अलगई जो होता है क्लासिफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है बताइए, देखिए मैच करना है आपको प्लांट्स को कॉलम 1 विथ कॉलम 2। लेट्स सी प्लांट्स और ग्रुप्स में कैसे है। तो क्लाइमोडोमोनास है, ठीक है, साइकस, सिलेंजिला, स्पैग्नुम है, और इधर साइड क्या है, मॉस, टेरिडोफाइट, अलगई, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो क्लाइमोडोमोनास क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, अलगई, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक। देन साइकस, साइकस क्या है, इसका एग्जाम्पल है बताइए, जिम्नोस्पर्म का, है ना। देन हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंजिला, सिलेंजिला क्या हो सकता है बताइए, सिलेंजिला हमारा जो है वो टेरिडोफाइट है, ठीक है, एग्जाम्पल। स्पैग्नुम क्या हो जाएगा, मॉस, अभी हम तुरंत डिस्कस किए थे, एक मतलब आया था ना भी एक क्वेश्चन, तो उसमें भी था ना मॉस, स्पैग्नुम पिट मॉस का जो था, तो स्पैग्नुम आपका ये हो जाएगा मॉस, ठीक है, कोई दिक्कत। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द एनिमल किंगडम, ओके। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।